दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग बिजली के बिल की चोरी किस प्रकार करके बिजली का बिल कम करते हैं। यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ये एक इलीगल तरीका है। इस इलीगल तरीके का यूज करके काफ़ी सारे लोग बिजली के बिल को कम करते हैं और दोस्तों इससे बिजली विभाग वाले को भी पता नहीं चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक एनर्जी मीटर लिया है। दोस्तों हमारे घरों में जो एनर्जी मीटर लगा होता है वो इस एनर्जी मीटर से अलग होता है। ये एनर्जी मीटर मैंने मार्केट से ख़रीदा है, इसलिए इस एनर्जी मीटर के अंदर हम कनेक्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से हम एनर्जी मीटर के अंदर कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन हमारे घरों के बाहर जो एनर्जी मीटर लगा होता है, जो बिजली विभाग के द्वारा लगाया हुआ एनर्जी मीटर होता है, उसके अंदर हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। मैंने समझाने के लिए लोकल मीटर का यूज किया है। तो फ्रेंड्स इस मीटर के अंदर यहाँ पर इनकमिंग पॉइंट है। इस इनकमिंग पॉइंट पर हमने येलो और ब्लू कलर के दो वायर लाकर जोड़ दिए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे घरों के बाहर जो एनर्जी मीटर होता है उसके अंदर एक मजबूत सी केबल लाकर जोड़ी हुई होती है। वो केबल खंभे से होती हुई आती है और हमारे इलेक्ट्रिकल पोल में लाकर जोड़ दी जाती है। और उस केबल के अंदर फेज और न्यूट्रल वाले दो वायर लगे हुए होते हैं। यहाँ पर समझाने के लिए मैं केवल दो वायर लेके आया हूँ और उसे एनर्जी मीटर पर लाके जोड़ दिया हूँ। अब एनर्जी मीटर के दूसरे पॉइंट से वायर उठेंगे, वो घर में लगी हुई एमसीबी पर चले जाते हैं। इस तरीके से घर में जो एमसीबी लगी होती है उस पर वायर लगे हुए होते हैं और एमसीबी के दूसरे टर्मिनल से वायर निकलेंगे और वह इलेक्ट्रिकल बोर्ड पे चले जाएंगे। इस तरह का स्विच बोर्ड हमारे घरों के अंदर लगे होते हैं, उन स्विच बोर्ड पर वायर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्विच बोर्ड ले लिया है। इस स्विच बोर्ड के कनेक्शन हम कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रेड और ब्लैक वाले वायर स्विच बोर्ड के इस एमसीबी पर कनेक्ट कर लिए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लोग बिजली की चोरी किस प्रकार करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे जो एनर्जी मीटर होता है, बिजली का मीटर होता है, उसमें इनकमिंग सप्लाई खंभों से होती हुई आती है। तो खंभे से जो वायर होता है उसमें प्लायर की सहायता से लोग कट लगा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो दो वायर हमारे एनर्जी मीटर पर आते हैं उसमें प्लायर की सहायता से सावधानी से कट लगा दिया जाता है। दोस्तों ये काम बड़ी ही सावधानी से करना होता है। इस काम के अंदर इलेक्ट्रिकल शॉक का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे एनर्जी मीटर पर कंटिन्यू सप्लाई आती रहती है। लेकिन जिनका उद्देश्य बिजली चोरी करना होता है तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब पावर सप्लाई कट हो जाती है उस कंडीशन के अंदर वो लोग इन वायर को इस तरीके से छील लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से दोनों वायर को छील लिया जाता है, मतलब फेज और न्यूट्रल वाला जो वायर आता है उनको यहाँ से छील लिया जाता है और फिर इस तरह का एक वायर का टुकड़ा लिया जाता है। आप देख सकते हैं ब्लैक और रेड कलर का मैंने एक वायर लिया है। इस तरह का टुकड़ा लेकर उनको यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं मैंने रेड वाला वायर ब्लू के साथ जोड़ा है और ब्लैक वाला वायर येलो के साथ जोड़ दिया है। दोस्तों इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं मीटर के जो इनकमिंग पर केबल आती है उसको सावधानी से छीला जाता है और छील कर वहाँ पर वायर को इस तरीके से जोड़ दिया जाता है, जोड़कर अच्छी तरीके से टेप कर दी जाती है और इन दोनों वायर को किसी चीज़ के नीचे या फिर दीवार के अंदर अच्छी तरीके से छुपा दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बिजली विभाग वाला जब मीटर रीडिंग लेने आएगा तो उसे पता ना चल जाए, उसके लिए इन्हें अच्छी तरीके से छुपा दिया जाता है। उसके बाद इन वायर को एक एमसीबी पर जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं रेड और ब्लैक वाले वायर को मैंने एमसीबी पर जोड़ दिया है। अब आपको दो वायर और लेने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने येलो और ब्लू कलर के दो वायर लिए हैं। इन वायर को लेकर आपको बताए गए तरीके से जोड़ना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ब्लू वाले वायर को इस एमसीबी पर यहाँ पर लगा दिया है और इसी तरीके से येलो वाले वायर को भी हम साइड वाले पॉइंट पर लगा देंगे और इसके बाद इन दोनों वायर को इस वाली एमसीबी पर यहाँ पर ले जाकर जोड़ देना होगा। आपको पता ही है कि ये जो एमसीबी है ये हमारे मीटर के साथ जुड़ी हुई थी। तो इस एमसीबी पर जो बोर्ड वाली सप्लाई जा रही है वहाँ पर हमें इन दोनों वायर को ले जाकर जोड़ देना होगा। यहाँ पर जोड़ते वक्त आपको फेज और न्यूट्रल का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यदि आप वायर को गलत जोड़ देंगे तो उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो आपको फेज और न्यूट्रल का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने ब्लू और येलो कलर के वायर को जोड़ दिया है। इस तरीके से हमारे बोर्ड वाले वायर भी यहाँ जुड़े हैं और हमारे इस एमसीबी के वायर भी हमने लाकर जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका ट्रायल लेंगे और ट्रायल लेके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बिजली का बिल आधा हो जाएगा और किस तरीके से बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक रूम हीटर ले लिया है। इस रूम हीटर को हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं और मल्टीमीटर की सहायता से मैं आपको करंट चेक करके बताऊँगा कि किस तरीके से करंट कम हो जाता है। अब यहाँ पर हमने हीटर को इस बोर्ड के साथ जोड़ लिया है। अब सबसे पहले हम इस वाली एमसीबी को ऑन कर लेते हैं। जैसा कि ये वाली जो एमसीबी है ये हमारे मीटर के साथ जुड़ी हुई है और जो उधर वाली एमसीबी है वो हमारे मीटर के इनकमिंग मतलब डायरेक्ट होकर आई है। तो सबसे पहले हमने इस वाली एमसीबी को ऑन कर दिया है और हमने हमारा रूम हीटर को भी ऑन कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं रूम हीटर के अंदर जो रेड वाली लाइट है वो जल गई है। यहाँ पर हमने मल्टीमीटर ले लिया है। इस मल्टीमीटर के अंदर हमने इसको करंट पे सेट कर दिया। आप देख सकते हैं हमने एसी करंट पे इसको सेट कर लिया है। यहाँ पर जो ये वाली एमसीबी है ये हमारे एनर्जी मीटर से होकर आई है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम करंट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा जो हीटर है वह 4.5 एम्पियर करंट ले रहा है। मतलब अभी हमने इसको हमारे एनर्जी मीटर के द्वारा चलाया है तो यहाँ पर 4.5 एम्पियर करंट ले रहा है। अब हम इधर वाली जो एमसीबी है उसको भी ऑन कर लेते हैं और उसको ऑन करके मैं आपको बताता हूँ कि करंट कितना लेता है।
जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.5 1.6 एम्पियर करंट ले रहा है, मतलब हमारा जो करंट है वह अब आधा हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा बिजली का बिल भी आधा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बिजली का बिल है वो आधा हो चुका है, हमने जब इस वाली एमसीबी को ऑन किया है। यदि हम इधर वाली एमसीबी को ऑन रखेंगे तो हमारा बिजली का बिल पूरा आएगा। इस तरीके से हम बिजली के बिल को आधा कर सकते हैं और इस तरीके का यूज करके हम बिजली के बिल को जीरो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस वाली एमसीबी को ऑफ कर दिया है और इधर वाली एमसीबी को ऑन कर दिया है, और ऑन करने के बाद हमने हमारे हीटर को ऑन कर लिया। आप देख सकते हैं हमारा हीटर ऑन है और फिर भी इसके अंदर कोई भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है, मतलब हमारा जो एनर्जी मीटर है अब वह जीरो रीडिंग दिखाएगा। मतलब अब हमारे एनर्जी मीटर के अंदर कोई भी रीडिंग नहीं आएगी यदि हम इधर वाली एमसीबी को ऑफ कर देंगे और उधर वाली को ऑन कर देंगे। दोस्तों इस तरीके का यूज करके काफ़ी सारे लोग अपने घर के बिजली के बिल को बचा लेते हैं और बिजली विभाग वाले को भी पता नहीं चलता है। ये एक इलीगल तरीका है, मैं आपको इस तरीके का यूज करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। काफ़ी सारे लोग इस तरह के वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि बिजली की चोरी किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक इलीगल तरीका है, इस तरीके का यूज करके आप अपने घर के बिजली के बिल को तो बचा सकते हैं, लेकिन यदि बिजली विभाग वाले को इसके बारे में पता चल जाएगा तो आपके ऊपर काफ़ी सारी पेनल्टी लग सकती है। उसके साथ ही यदि आप इस तरह का कोई भी काम घर पे करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक का भी खतरा हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिकल का झटका भी लग सकता है, उससे आपकी जान और माल की हानि भी हो सकती है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।